स्टूडेंट्स, हम करने वाले क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर हैव। ओके, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। है ना, एक क्यूब है जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर को लगाया गया है, ठीक है, जिसका जो क्यूब का एज है और जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो दोनों सेम है। ओके, हमें क्या निकालना है कि सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है ना। तो सबसे पहले अपन इसका एज निकाल लेते हैं। तो हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द क्यूब एज। ओके, तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है ना इज इक्वल्स टू, है ना, क्यूब एच। ओके, तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर हो जाएगा, क्यूब का एच कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। नाउ व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। ओके, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, so radius of hemisphere is equals to 7/2। डायमीटर का हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/2। ओके, देन वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ओके, सॉलिड का पूरा टोटल सरफेस एरिया निकाल, तो ये हो जाएगा आपके पास सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल पार्ट, है ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस, उसमें हम प्लस कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और एरिया ऑफ, माइनस करना पड़ेगा इसमें से अपन को, माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट। ओके, तो अब यहाँ पे इसको माइनस क्यों करेंगे, तो ये तो समझ में आता है कि चलो क्यूब को सरफेस एरिया दिखाना है तो ये सरफेस एरिया है, साथ में प्लस करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। लेकिन ये एरिया ऑफ द बेस माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो बेस है और जो ये क्यूब का एरिया, ये दोनों ओवरलैप हो रहा है। ओके, तो इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये डबल कैलकुलेट हो रहा है, इसलिए हम ये जो सर्कुलर पार्ट है इस एरिया को माइनस कर देंगे यहाँ से, है ना। तो फार्मूलास लिख लेते हैं अपन, क्या है हमारे पास सारे फार्मूलास इनके। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल पार्ट, इसका फॉर्मूला होता है 6a²। ओके, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये पार्ट 2πr² माइनस πr²। ओके, सो दिस विल बिकम 2πr² माइनस πr²। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6a² 2πr में से 1πr² माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा प्लस πr²। अब हम इसे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 6a मतलब एज, जो ऑलरेडी हमें 7 गिवन है क्वेश्चन में, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस पाई इज 22/7 इंटू r² मीन्स 7/2 इंटू 7/2। तो इसको अलग कर देते हैं यहाँ से, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ओके, एंड 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, क्लियर। देन आफ्टर दैट सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 7 ज़ा 49, 49 इंटू 6 विच इज़ इक्वल्स टू 294 प्लस, है ना, 11 7 ज़ा 77 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 294 प्लस 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 38.5। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं अपन, तो 294 प्लस
0.5 which is equals to 332.5 centimeter square. So this is your final answer. अब इसी का हम सॉल्यूशन नंबर 5 देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम स्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ओके, क्वेश्चन ये है कि क्यूब में से एक हेमिस्फीयर कट कर लिया गया है, तो हमें क्या बताना है कि उसका टोटल सरफेस एरिया और कट करने के बाद उसमें कितना सॉलिड बच रहा है। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट है क्यूब का वो कितना बच रहा है। ओके, तो इसको निकालते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, डायमीटर। ओके, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। इसमें फिगर सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है, नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू एज ऑफ क्यूब। ओके, तो ये दोनों दिया हुआ है क्या, एल, ये क्वेश्चन में ही आपको गिवन है। ओके, कि डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर और एज ऑफ द क्यूब ये दोनों एल है। ओके, तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर which is equals to L upon 2. Okay, now total surface area of solid क्या हो जाएगा इसमें। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड है ना, तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। पार्ट। ओके, सो दिस इज द हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन का बन गया कि हमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करने हैं। तो फॉर्मूले यूज़ कर लेते हैं अपन यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक जो कि होता है 6a स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द बेस जो कि सर्कुलर है पाई r स्क्वायर। ओके, फिर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6l स्क्वायर, क्योंकि ए जो है वो l है, प्लस पाई r स्क्वायर, सो दिस इज 6। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 6l स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू तो एज इट इज़ रहने दीजिए इसको, और यहाँ रेडियस पुट कर दीजिए l अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व होके क्या मिलेगा आपको, 6l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन 4। ओके, तो यहाँ से अब 1/4 को अलग कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए, या कह लें कि इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लें। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 और 6l स्क्वायर 4 6 4 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा 24l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 25, या यहाँ से एल स्क्वायर कॉमन ले लो, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व नहीं करना, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, एल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा यहाँ ब्रैकेट में 24 प्लस पाई, है ना, और साथ में 4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर हुज 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। एक मेडिसिन है कैप्सूल जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में और दोनों तरफ उसके हेमिस्फीयर लगाया गया है। ठीक है, सीधी सी बात है, सिलेंडर है जिसके दोनों एजेस में हेमिस्फीयर लगाया गया है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज़ 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज़ 5 मिलीमीटर, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। ओके, तो पूरा लेंथ टोटल 14 मिलीमीटर है और उसका जो डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर है। तो हमको क्या निकालना है इसमें, इसका सरफेस एरिया निकालना है टोटल। ओके,
फाइंड इट सरफेस एरिया। तो सबसे पहले इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, okay, that radius r of cylindrical part, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये इक्वल है किसके, मतलब हेमिस्फेयर और सिलेंडर का रेडियस एक ही होगा, रेडियस आर ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ओके, तो ये दोनों पार्ट जो है वो इक्वल है। तो डायमीटर ऑफ द कैप्सूल कितना है, डायमीटर है ना अपॉन 2, तो डायमीटर 5 है, तो 5/2, तो ये रेडियस हो गई हमारी। ओके, दिस इज आर आर। ओके, तो नाउ लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट वो कितना है, h। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, इसको हम ले लेते हैं क्या, h। तो ये क्या है, लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल है ना, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल, तो हो जाएगा लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल। ओके, तो जो कि होता है -2 r है ना, तो विच इज़ इक्वल्स टू 14 - 5, 14 है ना, और उसमें से ये इधर का 5/2 है, ये 5 है, इसको माइनस कर देंगे, तो 14 - 5 विच इज़ इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अपन को सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ जो भी दिया है हमको फिगर कैप्सूल है ना, ये हो जाएगा क्या हमारे पास 2 × कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि 2 हेमिस्फेयर है, ठीक है, तो इसलिए 2 यूज़ कर रहे हैं, हेमिस्फेरिकल पार्ट, ओके, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। क्लियर, तो फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो ये होता है 2 × कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होता है 2πrh है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 4 पाई, r की वैल्यू 5/2, तो ये हो जाएगी 5/2 होल स्क्वायर प्लस 2 पाई, r का वैल्यू 5/2 है और h है जो हमारा वो 9 है, तो इट इज़ 9। तो इसको जब सॉल्व करेंगे अपन, तो यहाँ से अपन को मिलेगा 5 × 5 = 25 और ये 2 × 1 = 2, 2 × 4 है ना, और फिर एक और 2 है, तो ये 2 से फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 पाई। ओके, 25 पाई प्लस 2 से 2 कैंसिल, 5 × 9 = 45 पाई। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 + 45 विच इज़ इक्वल्स टू 70। ओके, पाई है ना, मिलीमीटर स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 70 × 22/7, तो 7 × 1 = 7 × 10 = विच इज़ इक्वल्स टू 220 मिलीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर।